बीमा कर्मचारी संघ ने एलआईसी के आईपीओ का विरोध किया। वहीं जनपद रामपुर में गोष्ठी में कर्मचारियों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि एलआईसी के पास नकदी की कोई कमी नहीं है। सरकार एलआईसी का निजीकरण करना चाहती है। आवास विकास स्थित कार्यालय में हुई गोष्ठी में जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार एलआईसी को लेकर जिस तरह का प्रचार कर रही है उस तरह की कोई समस्या एलआईसी में नहीं है। एलआईसी का व्यवसाय पूरी तरह से पारदर्शी है। एलआईसी आंतरिक व बाहरी दोनों प्रकार से वार्षिक अंकेक्षण कराती है। यहाँ तक कि एलआईसी की वार्षिक रिपोर्ट संसद के पटल पर प्रस्तुत की जाती है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों अखिल भारतीय कर्मचारी संगठन ने एलआईसी की परिसंपत्तियों को कम मूल्यांकन करने का आरोप लगाया। एलआईसी की परिसंपत्तियां लगभग 35 लाख करोड़ रुपए की हैं, जबकि सरकार द्वारा मूल्यांकन 15 लाख करोड़ का किया जा रहा है। उन्होंने आईपीओ के विरोध में 6 मार्च को एक दिवसीय हड़ताल करने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले 3 मार्च को एलआईसी दफ्तर के बाहर मीटिंग होगी। 5 मार्च को धरना दिया जाएगा। मेरा नाम हरि सिंह सागर है। हमारा जो बीमा कर्मचारी संघ हल्द्वानी मंडल है उसका संयुक्त सचिव हूँ। हम आईपीओ का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई कंपनी आईपीओ तब लाती है जब उसे नगद पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बाज़ार से आईपीओ के द्वारा नकदी इकट्ठा करती है। लेकिन एलआईसी में नकदी की कमी नहीं है। हम खुद ही रोज़ का इतना कलेक्शन करते हैं कि 1 महीने का कलेक्शन हमारा 65,000 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। सरकार हमारे बीमा धारकों को भ्रमित करके ये स्थिति पैदा कर रही है कि एलआईसी की स्थिति खराब है और इससे बीमा धारक बीमा कराने की बजाय अपनी पॉलिसियां सरेंडर करा रहे हैं। बाज़ार में भगदड़ जैसी मची हुई है। तो आज क्या हुआ, किस तरह की बैठक हुई और इसमें क्या निर्णय लिया गया? हमने आईपीओ को लेकर एक विचार गोष्ठी की थी, जिसमें हमारे जो क्लास 3 के एम्प्लाई हैं वो सब इकट्ठे हुए थे और हमने विचार विमर्श किया था कि सरकार आईपीओ पर किस प्रकार हमारे बीमा धारकों को भ्रमित कर रही है। क्योंकि सरकार ने आजकल पेपर में दे रखा है कि अपना पैन लगवाओ और 25% शेयर आरक्षित रहेंगे, बीमा धारक अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लें, उन्हीं को शेयर मिलेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो छोटे निवेशक हैं अर्थात जो लगभग 1 करोड़ से कम पैसा लगाएंगे उन सब का पैसा डूब जाएगा। ये 99% सही बात है। और जिनके पास 20 से 25 साल का टाइम नहीं होगा, गुंजाइश नहीं होगी, उनका पैसा डूबना तय है। तो अब इससे आप लोगों को क्या दिक्कत होगी और क्या फ़ायदा सरकार को? इससे कर्मचारियों को या एलआईसी को ये नुकसान हो सकता है कि बाज़ार में गलत संकेत जाएगा। जब बीमा धारकों को नुकसान होगा तो वो बीमा भी नहीं कराएंगे। और आज एलआईसी जिस तरह का व्यवसाय कर रही है उसे एलआईसी को भी नुकसान होगा। और जब एलआईसी को नुकसान होगा तो यहाँ पर जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके वेतन पर भी प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में भर्ती भी नहीं होगी, जिससे युवाओं को जो रोज़गार मिलता है हमारे यहाँ वो भी नहीं मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल है, बाल्को नाल्को की जब बिक्री की थी सरकार ने तो उस समय उसे ईस्टर्न इंडिया ने ख़रीदा था। 40,000 करोड़ की संपत्ति को मात्र 551 करोड़ में ख़रीदा गया था। आज ईस्टर्न इंडिया ने उन कर्मचारियों अधिकारियों को पेंशन देने से मना कर दिया है।